कभी कभी रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि आंखें सच्चाई देख नहीं पाती। हर घर में दिए जलते हैं, पर कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां दीपक तो टिमटिमाता है, लेकिन मन अंधेरे में डूबा रहता है। आज की कहानी भी ऐसे ही एक घर की है, जहां दिवाली तो आई मगर खुशियां नहीं। जहां एक बेटा सफलता की रोशनी में इतना खो गया कि उसे उस दीपक की याद भी न रही जो उसके माता पिता हर साल उसके नाम से जलाते थे। पर उस साल कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। शहर के हर कोने में चकाचौंध थी। बच्चे पटाखे जला रहे थे, औरतें रंगोली बना रही थीं, पुरुष छत पर लाइट्स टांग रहे थे। उसी शहर के पुराने हिस्से में एक घर था, टूटी दीवारें, धुंधला दरवाजा, पर फिर भी साफ सुथरा और स्नेह से भरा। उस घर में रहते थे गोपाल और शांता देवी। दोनों बूढ़े हो चुके थे, बालों में सफेदी थी, पर दिल में अपने बेटे राहुल के लिए अब भी वही चमक थी जो कभी उसकी बचपन की आंखों में हुआ करती थी। गोपाल दिया तैयार कर रहे थे। तेल डालते हुए बोले, शांता, जरा जल्दी कर, अगर राहुल आता है तो उसे देखकर खुशी होगी। शांता ने मुस्कुराकर कहा, हर साल यही कहते हो गोपाल, पिछले 3 साल से वो दिवाली पर नहीं आया। गोपाल ने कहा, क्या पता इस बार आ जाए। उन्होंने घर के बाहर रंगोली बनाई, मंदिर में दीपक जलाया और दरवाजे की ओर देखने लगे। हर गुजरने वाले वाहन की आवाज पर वो थोड़ा चौंक जाते, जैसे बस अब दरवाजा खुलेगा और राहुल कहेगा, माँ पापा मैं आ गया। पर दरवाजा नहीं खुला, सिर्फ हवा चली और दीपक की लौ एक बार कांप गई। शहर के दूसरी ओर राहुल अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा था। उसके पीछे बड़े बड़े गिफ्ट बॉक्स और मिठाई के पैकेट रखे थे। वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। उसके दोस्त, पार्टी और मीटिंग्स, सब कुछ था सिवाय अपनों के। उसका फोन बजा, स्क्रीन पर लिखा था, माँ कॉलिंग। राहुल ने देखा, थोड़ी देर के लिए रुक गया, फिर फोन साइलेंट पर रख दिया। दोस्त अंदर से चिल्लाया, भाई जल्दी कर, पार्टी शुरू हो रही है। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ आता हूं। लेकिन वो मुस्कान नकली थी। कहीं भीतर उसे पता था कि जो दीपक कभी उसकी सफलता के लिए जला था, वो अब अकेला जल रहा होगा। उधर गोपाल और शांता ने घर की छत पर 4 दिए जलाए, एक मंदिर में, एक दरवाजे पर और एक उस कमरे में जहां राहुल का बिस्तर था। शांता ने वहां एक नई चादर बिछाई, जैसे उसका बेटा अभी अभी वहां सोने वाला हो। वो बोली, पता नहीं वो आएगा या नहीं, पर अगर आए तो लगे कि हम तैयार थे। गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, हमारे पास अब देने को ज्यादा कुछ नहीं है, पर जो है वो सब उसी के लिए है। रात गहराने लगी, बाहर से पटाखों की आवाजें आ रही थी। उन दोनों ने खिड़की से बाहर देखा, पूरा मोहल्ला रोशन था, सिर्फ उनका घर कुछ शांत। राहुल पार्टी में था, चारों तरफ लाइट्स, डीजे, हंसी मजाक। सबके साथ सेल्फी लेते हुए बोला, यार ये दिवाली तो यादगार बनेगी। दोस्त ने कहा, घर नहीं गया क्या? माँ बाप इंतजार करते होंगे। राहुल ने हंसकर जवाब दिया, अब बच्चा नहीं हूं भाई, हर बार गांव नहीं जा सकता। वो लोग समझते नहीं कि यहाँ काम कितना है। उसने ग्लास उठाया और कहा, चलो अपने तरीके से दिवाली मनाते हैं। पर उसी वक्त एक पटाखे की तेज आवाज आई और राहुल के कानों में बचपन की हंसी गूंज उठी। वो हंसी जब वो अपने पापा के साथ पटाखे जलाता था। क्षण भर के लिए उसका दिल भारी हो गया, पर अगले पल उसने खुद को संभाल लिया। भावुक होने का टाइम नहीं, उसने खुद से कहा। रात के 10 बज चुके थे। शांता ने फोन उठाया और राहुल को कॉल किया। फोन बजा, पर किसी ने नहीं उठाया। उसने फिर मैसेज किया, हैप्पी दिवाली बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। गोपाल ने कहा, क्या उसने बात की? शांता ने सिर हिलाया, नहीं। दोनों चुप रहे। फिर शांता बोली, गोपाल चलो कुछ अलग करें इस बार। हर साल बस इंतजार करते हैं, इस बार कोई काम ऐसा करें जिससे दिल हल्का हो जाए। गोपाल ने कहा, क्या सोच रही हो? वो बोली, चलो मंदिर चलते हैं, वहां गरीब बच्चों में मिठाई बांटते हैं राहुल के नाम से, शायद उसकी खुशियों तक हमारी दुआ पहुंच जाए। गोपाल मुस्कुराए, चलो। दोनों ने मिठाई के 2 डिब्बे और कुछ पुराने कपड़े उठाए। रात के अंधेरे में निकल पड़े। सड़कें सुनसान थीं, बस कहीं कहीं दिए जल रहे थे। मंदिर के पास पहुंचे तो देखा कुछ गरीब बच्चे दीवार के पास बैठे थे, हाथों में छोटी छोटी चिंगारियां, पर चेहरों पर बड़ी मुस्कान। शांता ने उनके पास जाकर कहा, बेटा मिठाई लो,
दिवाली है ना? बच्चे खुश होकर बोले, धन्यवाद दादी। गोपाल ने मंदिर के सामने एक दीपक रखा। उस पर छोटे अक्षरों में लिखा, राहुल हमारी रोशनी। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, हमारे बेटे को सदा खुश रखना। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो उसे हमारी माफी पहुंचाना। दोनों ने मंदिर की घंटी बजाई और चुपचाप वापस लौट आए। वो किसी को नहीं बताना चाहते थे कि उस रात उन्होंने अपने बेटे के नाम पर सैकड़ों बच्चों की खुशी बांट दी थी। वो उनका चुपचाप किया गया काम था। उसी वक्त राहुल घर लौटा। पार्टी खत्म हो चुकी थी। उसने फोन उठाया तो देखा माँ का मैसेज चमक रहा था, हैप्पी दिवाली बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। वो कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखता रहा, फिर धीरे से फोन खोला और एक तस्वीर सामने आई। तस्वीर में मंदिर के सामने एक दीपक जल रहा था, जिसके नीचे लिखा था, राहुल हमारी रोशनी। वो तस्वीर देखकर राहुल कुछ पल के लिए थम गया। उसकी आंखों के सामने बचपन के सारे दृश्य घूम गए। पिता के साथ दिया जलाना, माँ की मीठी आवाज में दीपावली गीत और घर की छत पर पटाखे। वो फुसफुसाया, उन्होंने ये मेरे नाम से जलाया। दिल में एक टीस उठी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि सफलता की इस चमक में उसने कितनी बड़ी चीज खो दी है, अपने अपनों की रोशनी। रात के 12 बजे राहुल सो नहीं पा रहा था। फोन उसके हाथ में ही था। वो तस्वीर बार बार देख रहा था। अचानक फोन की स्क्रीन फिर से चमकी। माँ वीडियो कॉलिंग। उसने तुरंत उठाया, माँ सुनो ना, मैं कल आ रहा हूं। लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ दिए की लौ दिखाई दी जो धीरे धीरे डगमगा रही थी। राहुल बोला, माँ पापा कुछ बोलो ना। फिर अचानक स्क्रीन काली हो गई, कॉल कट गई और उसी पल कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में आतिशबाजी थम चुकी थी, बस नीचे सन्नाटा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खुद से बड़बड़ाया, क्या वो दीपक बुझ गया? सुबह हुई। राहुल ने फोन उठाया। कोई नया नोटिफिकेशन था, एक वीडियो भेजने वाला। पापा। वीडियो का थंबनेल वही दीपक था। हाथ कांपते हुए उसने प्ले दबाया। लेकिन इससे आगे की कहानी उसकी जिंदगी बदल देने वाली है, क्योंकि उस वीडियो में जो कुछ था वो राहुल ने कभी सोचा भी नहीं था। दिवाली की रात वो दीपक बुझा था या फिर एक रिश्ता, राहुल को अभी जवाब नहीं पता, पर अगले ही पल जो सच सामने आएगा वो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। राजू की कार अंधेरी सड़क पर तेजी से भाग रही थी। रात गहरी थी, आसमान में बादल छाए थे और सड़क के दोनों ओर खेतों में बस झींगुरों की आवाज थी। लेकिन उसके कानों में गूंज रही थी वही शब्द। आपके पिताजी की तबीयत अचानक हर किलोमीटर के साथ उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। स्टीयरिंग पकड़े उसके हाथ कांप रहे थे। उसके दिमाग में सिर्फ मां का चेहरा था, वो दीपक, वो वीडियो और वो एक अधूरा खेद है। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी किसी लपट में घिर गई हो और वह उसमें दौड़ता जा रहा हो। करीब 5 घंटे के सफर के बाद जब सुबह की हल्की किरणें आसमान को छूने लगीं, तब वह गांव की सड़क पर पहुंचा। सड़क के किनारे मिट्टी की झोपड़ियां, बकरियां चराती औरतें और हवा में धुएं की गंध, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने बचपन में देखा था। पर अब उस दृश्य में उसे अपनापन नहीं, अपराध बोध महसूस हो रहा था। उसका दिल कांप उठा जब उसने दूर अपने पुराने घर की छत देखी, वही छत जहां वह बचपन में पटाखे चलाता था, जहां मां लक्ष्मी पूजा के बाद मिठाई खिलाती थी। गाड़ी जैसे ही घर के सामने रुकी, उसने देखा कि दरवाजे पर कुछ गांव वाले खड़े हैं। सबकी आंखों में चिंता थी और चेहरे पर चुप्पी। राजू भागता हुआ अंदर गया और जो दृश्य उसने देखा उसने उसे भीतर तक हिला दिया। बरामदे के बीचों बीच रामदयाल बिस्तर पर लेटे थे, आंखें बंद, चेहरा शांत और माथे पर ठंडी पट्टी। पास में सावित्री बैठी थी, उसकी आंखें सूजी हुई, होंठ कांप रहे थे। राजू अंदर गया, मां के पैरों में गिर पड़ा। मां, क्या हुआ पिताजी को? सावित्री ने सिर उठाया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। राजू, तू आ गया? उसने पिता की ओर देखा और बोला, पापा मैं आ गया हूं। रामदयाल की पलकों ने हल्का सा हिलना दिखाया। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली, कमजोर आवाज में बोले, बेटा तू आया, बस अब तो दिवाली हो गई। राजू के होंठ कांपने लगे। उसके अंदर एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। पापा,
आपने फोन क्यों नहीं किया? मैं पहले ही आ जाता। रामदयाल मुस्कुराए। किया था बेटा, पर तू व्यस्त था। हमने सोचा तेरी खुशी में ही हमारी दिवाली है। सावित्री ने अपने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा सहलाया। बेटा, हमने तेरे लिए एक दीपक जलाया था उस रात। राजू बोला। हाँ मां, मैंने वीडियो देखा था। सावित्री ने सिर झुका लिया। पर वो दीपक कुछ और भी था। हमने उसमें तेरे लिए एक संदेश छिपाया था। राजू चौंका। संदेश? कौन सा संदेश? सावित्री ने धीरे धीरे अपनी साड़ी के पल्लू से एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी निकाली। ये वही चुपचाप किया गया काम है। तेरे पिताजी ने इसे दीपक के नीचे रखा था। राजू ने कांपते हाथों से वह चिट्ठी खोली। उस पर लिखा था, राजू बेटा, जब तू छोटा था तब तू मुझसे कहता था कि पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम तेरे उस वादे पर आज भी भरोसा करते हैं। अगर कभी तू हमें भूल भी जाए तो यह दीपक याद दिला देगा कि तेरे घर की असली रोशनी हमारे दिलों से जाती है। और अगर कभी हम ना रहें तो हर दिवाली बस एक दीपक हमारे नाम का जलाना, ताकि हम जान सकें कि तू खुश है। चिट्ठी के आखिरी शब्दों पर उसकी नजर ठहर गई। तेरी खुशी हमारी दिवाली है। राजू की आंखों से आंसू झरने लगे। वह उस दीपक की तरफ देखने लगा जो अब भी बरामदे के कोने में जल रहा था। धीमी हवा में लौ कांप रही थी, पर बुझी नहीं थी। उस पल उसे महसूस हुआ जैसे वो दीपक सिर्फ मिट्टी का नहीं, बल्कि उसके माता पिता के प्यार का प्रतीक था। वो प्रेम जो कभी नहीं बुझता। रामदयाल ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अब जा, पूजा कर ले। मां ने तेरे लिए प्रसाद बनाया है। राजू ने कहा, नहीं पापा, मैं कहीं नहीं जा रहा, पहले आप ठीक हो जाएं। लेकिन सावित्री ने धीरे से कहा, बेटा, तू पूजा कर ले। तेरे पापा चाहते हैं कि आज की पूजा तू ही करे। राजू उठा और आंगन में गया। वहां वही दीपक रखा था जिसके नीचे चिट्ठी मिली थी। उसने उसे उठाया और अपने हाथों से तेल डाला, बाती सीधी की और फिर उसे फिर से जलाया। लौ जली और उसकी आंखों में प्रतिबिंब बन गया। एक तरफ रोशनी, दूसरी तरफ पछतावा। उसी वक्त पीछे से मां की आवाज आई, बेटा देख, इस दीपक की लौ हमेशा तेरा रास्ता दिखाएगी। राजू ने पीछे मुड़कर देखा। मां और पापा मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तभी रामदयाल के हाथ ढीले पड़ गए। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उनकी सांस थम चुकी थी। सावित्री चीख पड़ी, बाबूजी! राजू भागकर उनके पास आया, उन्हें झकझोरा, पर कुछ नहीं हुआ। वो रो पड़ा, पापा उठो ना। उस क्षण पूरे घर में सन्नाटा छा गया। दीपक की लौ फिर से डगमगाई, पर बुझी नहीं। राजू उस लौ को देखता रहा। उसे लगा जैसे पापा कह रहे हों, बेटा, अब रोशनी तेरे हाथों में है, इसे कभी बुझने मत देना। अगले दिन पूरे गांव ने देखा, पुराने रामदयाल का बेटा, जो कभी शहर की चकाचौंध में खो गया था, अब अपने पिता की चिता के सामने बैठा है और शांतिपूर्वक आंखें बंद किए हैं। उसके चेहरे पर दर्द था, पर साथ ही एक संकल्प भी। उस रात जब गांव में सब दीपक बुझ गए, तब राजू ने एक दीपक फिर से जलाया। उसने मां से कहा, मां, ये दीपक अब हर साल इसी जगह जलेगा, मेरे और पापा के बीच की कड़ी बनकर। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तेरा पापा जहां भी हैं, ये देख रहे होंगे। राजू ने मां के पास बैठकर कहा, मां, अब मैं यहीं रहूंगा, शहर की चकाचौंध छोड़ दूंगा। जो चमक वहां है वो नकली है, असली रोशनी तो आपके साथ है। मां ने उसका सिर सहलाया। नहीं बेटा, तू वहां जा, लेकिन अब ये याद रखना कि तेरी दिवाली अब तभी होगी जब तेरे दिल में हम जलेंगे। कुछ महीने बाद राजू फिर शहर लौटा, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। हर साल दिवाली से पहले वह गांव आता, अपने पापा के नाम का दीपक जलाता और फिर अपने ऑफिस में एक छोटा दीपक रखता, अपने माता पिता की याद में। सहकर्मी पूछते, राजू, ये दीपक क्यों रखते हो? वह मुस्कुराता और कहता, ये दीपक याद दिलाता है कि कोई त्याग कभी बेकार नहीं जाता, बस हम भूल जाते हैं उसे। धीरे धीरे उसकी कंपनी में लोग भी ऐसा करने लगे। परिवार के नाम का दीपक, एक साधारण से बेटे का पश्चाताप, अब एक आंदोलन बन गया था। हर कर्मचारी अपने माता पिता के नाम का दीपक जलाता और उस दिन कंपनी में कोई रोशनी बंद नहीं होती थी। और फिर एक साल उसी दिवाली पर सावित्री का भी निधन हो गया। राजू ने उन्हें अपने आंगन में दफनाया और उनके नाम का दीपक जलाया।
वह दीपक आज भी जलता है। न मिट्टी की दीवारें उसे रोक सकी, न हवाएं, क्योंकि वह अब मिट्टी का नहीं, बेटे के दिल का दीपक था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस दीपक की लौ हर उस इंसान के दिल में जलती है जो अपने माँ बाप के त्याग को याद रखता है। दिवाली सिर्फ बाहर की रोशनी नहीं होती, वो भीतर की वह चमक है जो तब जन्म लेती है जब हम अपने अपनों को पहचानते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत देर से सिखाती है कि असली रोशनी दियों में नहीं, माँ बाप के आशीर्वाद में होती है। जिसने ये बात समझ ली, उसकी हर रात दिवाली बन जाती है, और जिसने नहीं समझी, उसकी हर दिवाली बस एक दिखावा है। धीरे धीरे स्क्रीन पर सिर्फ एक दृश्य उभरता है। राजू अपने घर के आंगन में बैठा है, दीपक जल रहा है और उसकी आंखों में प्रतिबिंब है। दो परछाइयां, एक माँ, एक पिता, मुस्कुराते हुए जैसे कह रहे हों, अब तू समझ गया बेटा, असली रोशनी क्या होती है। एक चुपचाप किया गया काम जिसने सब बदल दिया। कभी कभी एक कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में माँ बाप की याद जगा दी हो, तो इसे लाइक करें, किसी अपने तक ये रोशनी पहुंचाएं, शेयर करें, नीचे कमेंट में लिखें, क्या आपने कभी अपने माँ बाप के लिए दीपक जलाया है? और हाँ, ऐसी ही सच्ची कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी कहानी हो।